ई कॉमर्स के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए सबसे मेन चीज़ है प्रोडक्ट, और यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च करने में और विनिंग प्रोडक्ट फाइनलाइज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को कि सर हम किस तरह से फाइनल कर सकते हैं अपनी विनिंग प्रोडक्ट को। विनिंग प्रोडक्ट बोलते किसको हैं, कैसे इसको रिसर्च किया जाता है। हम टूल्स भी यूज़ नहीं करना चाहते। जो मेथड है फेसबुक एड लाइब्रेरी वाला, वहाँ से जाकर भी हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, अपनी एड्स रन करते हैं, बट हमें रिजल्ट स्टिल ज़ीरो मिलते हैं। हम एड्स रन करने के बावजूद हमें ऑर्डर्स नहीं मिलते। तो आखिरकार प्रोडक्ट रिसर्च है क्या और किस तरह से विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च की जाती है और विनिंग प्रोडक्ट हम किसको बोलते हैं, तो सब क्यूरीज के क्वेश्चंस के आंसर आपको इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर मिलने जा रहे हैं। क्योंकि इस लेक्चर को देखने के बाद, वॉच करने के बाद इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको जितनी भी क्यूरीज आ रही हैं प्रोडक्ट रिसर्च के रिलेटेड, वो सारी आपकी सॉल्व होने जा रही हैं। क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, वो इनिशियल स्टेप्स भी गाइड करूंगा और एडवांस लेवल की प्रो आपके साथ कुछ चीज़ें, कुछ एडवांस लेवल का नॉलेज शेयर करूंगा, जिसको वॉच करने के बाद इंशाल्लाह आप अपनी फाइनल कर लेंगे प्रोडक्ट को और आपको वो रिजल्ट्स भी देगी। यही नहीं होगा कि अकेली वो बातों के अंदर विनिंग प्रोडक्ट होगी। आप किसी भी मार्केट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस सेम मेथड को। आप पाकिस्तान में कर रहे हैं, आप यूएई के अंदर कर रहे हैं, आप केएसए के अंदर कर रहे हैं, आप यूके यूएसए किसी भी मार्केट को टच करते हैं, आप सेम मेथड अप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। बट यहाँ पर जो मेन चीज़ है, आपने इन स्टेप्स को लाजमी से फॉलो करना है। और इन स्टेप्स को अगर आप किसी एक स्टेप को मिस करते हैं तो बाद में मुझे मत कहिएगा कि सर रिजल्ट्स नहीं मिले। तो मैं आपके साथ अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करूंगा और आपके साथ वो तमाम स्टेप्स शेयर करूंगा जिससे हम खुद रिसर्च करते हैं और प्रोडक्ट को फाइनल करते हैं और उसके बाद हम रिजल्ट्स लेते हैं। तो आपने सिंपल करना क्या है कि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को मत सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर होती रहती हैं। तो सिंपल आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी से ऑन कर देना है और इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद लास्ट में आपने अपना फीडबैक लाजमी से देना है कि आपको ये वीडियो कैसी रही। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे मेन चीज से हम स्टार्ट करते हैं जो कि है प्रोडक्ट रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स कि प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह से की जाती है। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स या क्राइटेरिया हम उसको कह सकते हैं, जो कि आपने अक्सर सुनते भी आ रहे हैं हर यूट्यूबर के जुबानी या हर मेंटोर के जुबानी। इवन दैट कि मैंने भी ये चीज़ें बार बार अपनी वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन की हैं, बट मैं आपको थोड़ी सी डिटेल इसकी चीज़ की प्रोवाइड करता हूँ कि आखिर ये चीज़ें है क्या और आपके समझने में प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले नंबर पे स्टेप है कि प्रोडक्ट आपको कहते हैं अक्सर कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। ठीक है जी, हर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट को ही हम देखते हैं। अब यहाँ पर अक्सर मिस्टेक हम कुछ करते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब यही नहीं है कि हर चीज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग ही होती है। लाइक दैट मेरे हाथ के अंदर इस टाइम बाल पॉइंट है और इस प्रोडक्ट को भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग ही बोलेंगे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, हमें राइटिंग करने में हेल्प करती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको उठाऊंगा और अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट कर दूंगा और मुझे ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। यहीं पर आकर हम मार खाते हैं और इसी वजह से हमारे स्टोर्स के ऊपर स्टिल ज़ीरो ऑर्डर्स आते हैं। तो अब हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग को, इस फैक्टर को या इस प्रोडक्ट को हमने कैसे चेंज करना है और प्रॉब्लम सॉल्विंग को किस नज़र से देखना है, तो सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं। भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट वो होती है जो कि आप किसी ना किसी की प्रॉब्लम को तो आसान कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, बट वो चीज़ एक आने वाले बंदे के लिए या जो चीज़ आप जिस कस्टमर को रीच आउट कर रहे हैं उसके लिए एक नई होनी चाहिए। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ उसके साथ वाओ फैक्टर लाजमी होना चाहिए, जो कि हम नहीं इंक्लूड करते। हम समझते हैं कि हर प्रोडक्ट वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है और हर प्रोडक्ट वाओ फैक्टर है। जब आप ये चीज़ समझेंगे कि हर प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है और हर प्रोडक्ट वाओ फैक्टर है, तो यकीन करें कि आपकी प्रोडक्ट जो विनिंग है वो विनिंग नहीं रहेगी, बल्कि आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल लूजर हो जाएगी। ये स्टेप्स मैं आपको इनिशियली गाइड कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको प्रॉपर रिसर्च करके दिखाऊंगा कि कैसे हम रिसर्च करते हैं। इन चीज़ों को पहले समझ लें, फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आने वाले स्टेप्स जो हैं वो ईजी हो जाएंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज़ को। आपने एक ऐसी प्रोडक्ट को देखना होता है जो कि मार्केट के अंदर नई हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रही हो। आप देखें कि एक वाइटनिंग क्रीम है। अब वाइटनिंग क्रीम
क्रीम जो है वो दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं। और आप एक और चीज़ को देखेंगे कि वाइटनिंग क्रीम के बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं और करंटली 2025 के अंदर तो भाई अनगिनत हैं, अनलिमिटेड हैं। तो आप ये चीज़ समझ लें कि अगर ये अनलिमिटेड है तो इसके अंदर हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो भाई उसके अंदर ग्रो करने के लिए अब जो फैक्टर है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, वो आपका इतना हाई चांसेस या हाई एंगेजिंग होना चाहिए कि लोग खुद मजबूर हो जाए आपकी प्रोडक्ट को रिसर्च, आपकी प्रोडक्ट को बाय करने में। अब वो क्या चीज़ आ जाती है, सबसे पहले आप ये देखें कि जो आप प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं उसकी ऑडियंस क्या चीज़ है, मतलब उसको हम किस ऑडियंस या किस एज के लोगों को हम सेल कर सकते हैं। आपकी प्रोडक्ट ये नहीं होगी कि आप एक वाइटनिंग क्रीम सेल कर रहे हैं, अब वो वाइटनिंग क्रीम जो है वो हर एज का बंदा यूज़ कर सकता है। आप ये चीज़ उसके अंदर देखें, क्वालिटीज़ देखें कि क्या वो 18 से लेकर 25 साल के दरमियान के लोगों के लिए है, टीनेजर के लिए है, या मैच्योर लोगों के लिए है, या आफ्टर 40 ईयर्स के लोगों के लिए, आफ्टर 50 ईयर्स के लोगों के लिए। एज फैक्टर किसके ऊपर वो काम करती है। जब आप अपनी ऑडियंस को समझ लेंगे उसके बाद आपके लिए वो प्रोडक्ट सेल करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जब उसके क्रिएटिव्स बनाएंगे, आप उसी चीज को माइंड में रखते हुए क्रिएटिव्स डिजाइन करेंगे, आप उसी चीज को माइंड में रखते हुए अपनी प्राइमरी टेक्स्ट को लिखेंगे, आप उसी चीज को देखते हुए अपनी जो एड कॉपी है वो आप डिजाइन करेंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है अपनी प्रोडक्ट को समझने में। अब जो आपकी प्रोडक्ट है फिर उसके अंदर ये चीज देखें कि भाई उसके अंदर क्या मैं एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि दुनिया से हटकर है, लोगों से नहीं दुनिया से हटकर मैं दे रहा हूँ, जिससे हमारी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर जल्दी ग्रो कर सके। ये किसी भी प्रोडक्ट के लिए हो सकता है, बेशक वो वाइटनिंग क्रीम है या कोई और फैक्टर है। तो जब आप ये चीज़ें माइंड में रखकर अपनी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि जो लोग अभी भी वीडियो को स्टिल इस वजह से वॉच करें कि शायद इस वीडियो को वॉच करने के बाद फर्स्ट एड रन करेंगे और हमारे ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और हमारे ऑर्डर्स ही ऑर्डर होंगे, तो भाई आप अभी इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। मैं ऐसा कोई जादू नहीं इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा, ना कोई सिखाने जा रहा। मैं आपको स्टेप्स के थ्रू आपको लेके चलूंगा, जो स्टेप्स काम करते हैं, जिन स्टेप्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते और जिन स्टेप्स को फुलफिल करते हुए हम अपना ये स्टार्टअप ले सकते हैं। तो कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट और हम उसकी तरफ चलते हैं जो कि है प्रॉपर रिसर्च, कैसे प्रोडक्ट फाइनल की जाती है, तो हम उसकी तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो स्टेप्स अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये उन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, सर हमें कुछ पॉइंट्स दे दें जिन पॉइंट्स को हम देखते हुए हम कहें कि ठीक है अगर ये पॉइंट फुलफिल करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो विनिंग प्रोडक्ट है। देखें ये पॉइंट्स में से अपनी प्रोडक्ट को निकाल के गुजार के कह लें कि फिर चेक करना प्रोडक्ट्स को, मैं नहीं समझता कि ये प्रोडक्ट रिसर्च है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट इतने ज़्यादा कह लें कि लो मेंटेलिटी होती है, उनको यहाँ समझने में प्रॉब्लम आती है, फिर भी मैं उनके लिए कुछ स्टेप्स रखता हूँ और फिर भी अगर वो प्रोडक्ट को फाइनल ना कर सकें तो भाई आपके लिए फील्ड नहीं है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है और सिंपल यहाँ पे आकर आपने दो प्लेटफॉर्म को ओपन कर लेना है। सबसे पहले है फेसबुक की एड लाइब्रेरी और सेकंड नंबर पे है आपके पास टिकटॉक का क्रिएटिव सेंटर। अब ये दोनों क्या चीजें हैं? अब ये दोनों वो चीजें हैं जो टिकटॉक का क्रिएटिव सेंटर है अलग चीज है, एड लाइब्रेरी एक अलग चीज है। अब ये अक्सर स्टूडेंट इन दोनों चीजों को एक ही समझ लेते हैं कि भाई इसके अंदर भी फेसबुक अपनी एड्स दिखा रहा होता है और टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर के अंदर भी एड दिखा रहा होता है। अब जो फेसबुक की एड लाइब्रेरी है ना, इसके अंदर हम जो प्रोडक्ट बाय कीवर्ड जाके रिसर्च करते हैं, अपनी प्रोडक्ट का नेम लिखते हैं। अब जो टिकटॉक की है उसके अंदर हमें कुछ प्रोडक्ट्स इनिशियली मिल जाती हैं कि जो प्रोडक्ट इस टाइम ट्रेंड कर रही होती हैं या जो इस टाइम कह लें कि जिनके ऊपर एड्स चल रही होती हैं, वो चीजें हमें ऑलरेडी यहाँ पे शो हो जाती हैं। जैसे कि अभी सिंपल देख लें, मैंने टिकटॉक का क्रिएटिव सेंटर ओपन किया है और सिंपल मेरी पाकिस्तान की लोकेशन है, चले पाकिस्तान की लोकेशन ही रहने देते हैं। अब सिंपल मैंने कुछ भी यहाँ पे आकर और कुछ नहीं किया, टिकटॉक का क्रिएटिव सेंटर ओपन किया है और आप ये फर्स्ट ऐड को देखें जो कि एक प्रोडक्ट आ रही है और ये देख सकते हैं कि कुछ लोहे की जंगाल लगी हुई चीजों को रिमूव करने के लिए ये कोई फॉर्म टाइप है। उसके बाद अमेजोन फाइंड की ये प्रोडक्ट आ रही है जो कि एडियो के लिए है, ये देख सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाते हैं और भी काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स आ रही है। अब ये क्या है? मोस्ट फेवरेटेड ऊपर लिखा आ रहा है, मतलब भाई जो इस टाइम सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है ये चीजें वो दिखा रहा है टिकटॉक आपको, और इनसे भी आप कुछ सीख सकते हैं कि ये चीज ठीक है भाई इस टाइम जो है ना कह लें कि अच्छी चल रही है। बट हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये अगर हम लगाएंगे तो हम भी इससे सेल्स निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब हम आते हैं कुछ स्टेप्स की तरफ। स्टेप्स क्या है? अब सिंपल मैं एड लाइब्रेरी के अंदर आ गया हूं। अब सिंपल इसके अंदर आके सबसे पहले आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान है, यूएसए है, यूएई कोई भी है। इसके बाद ऑल एड्स के अंदर आकर आपने सिंपल
सिंपल इसको ऑल एड्स कर देना है और यहाँ पे आकर आपने अपनी प्रोडक्ट जो है उसका नेम यहाँ पे फाइनलाइज कर देना है, सर्च कर लेना है। अब जो यहाँ पे चीज बताने जा रहा हूं ना, इसको इतना ज्यादा गौर से सुनना है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं पर आकर अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं और जिसकी वजह से उनको ऑर्डर्स नहीं आते या विनिंग प्रोडक्ट वो अपनी फाइनलाइज नहीं कर पाते। अब देखो कि यहां पर हमारे पास कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, 160 रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, 160 एड्स चल रही हैं। अब 160 रिजल्ट्स जो है ना, लोग कहते हैं या स्टूडेंट कहते हैं या मिंटोर्स कहते हैं कि जितनी ज्यादा एड्स होंगी उतनी आपके लिए बेस्ट है, मतलब कि एड्स इसकी भाई चल रही हैं, हम भी उसके अंदर चलाएंगे, हमें ऑर्डर्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं है यार, एक चीज माइंड में रखो, मैं आपको इसका नुकसान बताता हूं। आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप किसी भी शॉपिंग मॉल के अंदर चले जाओ या वैसे किसी मार्केट के अंदर चले जाओ, एग्जांपल लेते हैं हम, आपने एक कंप्यूटर बाय करना है, आपने एक लैपटॉप बाय करना है, आप कंप्यूटर या लैपटॉप वाली मार्केट के अंदर जाते हो, वहां पर आप देखोगे कि कंप्लीट प्लाजा है, उसके अंदर शॉप्स हैं, आप उस मार्केट में जाकर हर शॉप से जाकर रेट लोगे, हर दुकानदार का अपना रेट होगा, हर दुकानदार के पास अपनी प्रोडक्ट होगी, सेम प्रोडक्ट का भी वो आपको मुख्तलिफ रेट दे रहे होंगे, तो आपको जो प्राइस वाइज और जो चीज क्वालिटी वाइज अच्छी लगेगी आप उससे जाके परचेज करोगे। सेम एज इट इज यहां पे होगा। कैसे? अब देखो 160 रिजल्ट्स हैं, 160 रिजल्ट्स में से मान लो कि आपकी भी एक ऐड चल रही है। जब आपकी इसमें से एक ऐड चल रही होगी तो अब आपकी ऐड जब फेसबुक कस्टमर को दिखाएगा तो कस्टमर जब आपकी ऐड को देखेगा तो वहां पर आपके स्टोर को ओपन करेगा, शायद उसको डिजाइन समझ में ना आए, शायद आपका लैंडिंग पेज समझ में ना आए, शायद आपकी प्रोडक्ट की प्राइस समझ में ना आए, वो आपकी ऐड को बंद करके चला जाएगा, मतलब कि बैक आ जाएगा और उसके बाद या तो वो अपने पेज को रिफ्रेश करेगा या थोड़ा सा और स्क्रॉल करता है, स्क्रॉल अप करता है, या इसके अलावा वो फेसबुक को बंद करके दोबारा ओपन करता है। अब मेटा क्या करेगा, फेसबुक क्या करेगा, आपकी ऐड को एक दफा दिखा दिया, अब आपकी ऐड से मिलती जुलती 159 ऐड और चल रही हैं। अब उनमें से कोई एड्स फिर उस बंदे को सेम दिखा देगा, क्योंकि मेटा को ये समझ आ चुकी होगी कि उस बंदे को ये चीज की जरूरत है, उसने उस स्टोर के ऊपर पहले ऐड के ऊपर क्लिक किया था बट उसको पसंद नहीं आई शायद, अब मैं उसको और ऐड दिखाता हूं किसी और बंदे की। अब किसी और बंदे की दिखाई, शायद उसकी भी पसंद ना आए, इसी तरह किसी और की दिखाएगा, जिसकी उसको समझ आ जाएगी वहां से वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। तो यही चीज होती है कि जब आप 160 रिजल्ट में से 160 रिजल्ट के अंदर अपनी ऐड को घुसाओगे तो वो पैसा आपका पानी की तरह बहेगा। मतलब यहां तो आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि आपके पैसे लग रहे हैं, आपको ऑर्डर नहीं आ रहे, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो आप पैसा लगाओ। फिर क्या करेगा कि मेटा आपका पैसा खाएगा और खाने के साथ साथ आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स भी ला के देगा। लेकिन अगर आप इनिशियली जल्दी रिजल्ट्स लेना चाहते हो, जो कि स्टूडेंट का यहां पे कह लें कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ऐड रन करें और ऑर्डर आ जाए, तो भाई वो इस तरह से नहीं आएंगे जब आप इतने रिजल्ट्स के अंदर घुसोगे जाके। आपको तब रिजल्ट्स आएंगे जब आप यहां पे कम रिजल्ट्स के अंदर जाके प्रोडक्ट को फाइनल करोगे। अब मैं क्या चीज कहने जा रहा हूं उसको जरा गौर से सुनिएगा। आपको सबसे पहली चीज तो माइंड में रखिएगा कि पहली दफा आपके स्टोर के ऊपर कोई भी बंदा आता है तो 10% चांसेस होते हैं कि वो आपके स्टोर से कोई चीज परचेज करे, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बैक चला जाता है। तो उसके बाद उसके सामने शायद आपकी फिर ऐड बेटा शो कर दे तो उसका इंटरेस्ट बन जाए और वो आपसे वो चीज खरीद ले या परचेज कर ले। आपने एक चीज देखी होगी, जब आप ऐड रन करते हैं तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कह लें कि आपकी 1 to 2% होती है, उसके बाद जो क्लिक्स हैं वो ज्यादा होते हैं और कन्वर्जन 0 होती है या कन्वर्जन 1% होती है, वो भी नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि भाई आपके स्टोर के ऊपर लोग क्लिक्स कर रहे हैं बट परचेज नहीं कर रहे, तो वो आपके कुछ ना कुछ उनको ट्रस्ट इशू बन रहा है जिसकी वजह से वो परचेज नहीं कर रहे। अब उसको भी कैसे कम करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, एक तो आपने 160 रिजल्ट्स के अंदर नहीं घुसना, ये आपके लिए प्लस पॉइंट नहीं है बल्कि आपके लिए रेड पॉइंट है। इसके बाद मैं अभी यहां पर एयरपोर्ट्स प्रो है, मैं यहां पे आके लिखता हूं यहां पे 2nd gen, ठीक है, ये चीज सर्च करता हूं। अब 2nd जनरेशन सर्च किया तो अब देखो कि मेरे सामने कितने रिजल्ट्स आ गए, 7 रिजल्ट्स आ गए। अब आप कहोगे कि सर 7 रिजल्ट्स जो हैं वो शायद मेरे लिए अब प्लस पॉइंट के अंदर आ चुके हैं। मैंने कोई फिल्टर वगैरह नहीं लगाया, सिर्फ एक्टिव ऐड ही सर्च की हुई है जो कि इस टाइम एक्टिव चल रही है और पिछली ऐड के अंदर भी वही देखा था। अब देखो कि यहां पर 7 रिजल्ट्स हैं और 7 रिजल्ट्स वो आ रहे हैं जो कि 2nd जनरेशन की प्रोडक्ट है। अब उसमें से शायद एक ये है और 2 जो है ना वो ऐड आई थिंक
के मुख्तलिफ आ रही हैं और बकिया जो है वो सेकंड जनरेशन की ही आ रही है। 1 2 3 और उसके बाद 4 एड्स हैं। ठीक है, ये 4 एड्स मेरे सामने शो हो रही हैं। अब होगा क्या कि क्या ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है? नहीं, अभी मेरे लिए प्लस पॉइंट नहीं हो सकता। बट जो पहले हम देख के आए थे उससे काफी ज्यादा बेहतर है कि हम कंपटीशन देखो कहां पे 160 और कहां पे अकेला 7 रिजल्ट्स। तो हमारे सामने कंपटीशन कम हो गया। अब इन 7 में से सिर्फ 4 बंदे हमारे तरह की सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, लाइक जो कि एयरपोर्ट्स प्रो सेकंड जनरेशन की प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अब मेटा क्या करेगा कि उन 4 ऐड को जो कि सेकंड जनरेशन की प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं, तो उन 4 एड्स को कितने लोग होंगे बायर जिनको वो दिखाएगा, तो एब्सोल्युटली हमें ऑर्डर्स यहां से मिल सकते हैं। कंफर्म नहीं मैं कर रहा, बट यहां पर और भी चीजें क्या देखने वाली हैं, और चीजें ये देखने वाली हैं कि भाई अगर 7 से भी कम होते हैं, अब जैसे कि 4 पे आ गए हैं, 4 से 3 2, अगर इतना भी मिलता है तो हमारे लिए बहुत जबरदस्त है। अक्सर स्टूडेंट यहां पे कहते हैं कि सर हमें कोई एक फिगर दे दें, सर हमें कोई एक कह लें कि बता दें कि आखिर कितने जो है ना पॉइंट्स होने चाहिए, या एक हमें कह लें कि स्टेप्स दे दें कि इन स्टेप्स को फॉलो करो और आपकी ऐड जो है ना वो फाइनल हो जाएगी। देखो भाई यहां पर कोई स्टेप्स वगैरह कुछ नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर कुछ आपकी कह लें कि बेहतरी के लिए या आपको कुछ इजी करने के लिए ये कह सकता हूं कि आप 10 एड्स ज्यादा से ज्यादा आपके सामने आए उस प्रोडक्ट की, और 10 से कम जितनी मर्जी हो, बेशक एक भी आ जाए तो हमारे लिए वो ग्रीन पॉइंट है। ग्रीन पॉइंट किस तरह से है? अगर देख लो कि आपके सामने कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी सिर्फ एक ऐड चल रही है और काफी टाइम से चल रही है, तो आपने उस चीज को सबसे पहले फाइनलाइज करने से पहले उसके एक चीज एनालिटिक्स देखने। एनालिटिक्स कैसे देखने, क्या चीज उसमें से देखनी है? आया कि फॉर एग्जांपल ये वाली एक प्रोडक्ट है, मैं इसको देखता हूं, मैं इसका स्टोर ओपन कर लेता हूं। आपने भी उसका स्टोर ओपन करना है, आपने देखना है कि वो बंदा सेम प्रोडक्ट को कितने में सेल कर रहा है। सबसे पहले ये देखें, अब ये है सेकंड जनरेशन जो कि 1999 रुपए के अंदर ये बंदा सेकंड जनरेशन के एयरपोर्ट्स को सेल कर रहा है। अब ये देखो कि भाई वो अगर 1999 रुपए के अंदर सेल कर रहा है, तो क्या अगर मैं 1999 रुपए के अंदर सेल करूं तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं आ रहा? तो उसमें आपने क्या करना है कि आपको ये प्रोडक्ट कितने की मिली, अब मान लो कि आपको 800 रुपए की मिली, उसमें से 200 रुपए डिलीवरी चार्जेस के पड़े, 200 रुपए आप कह लें कि पर एड का या पर ऑर्डर की कॉस्ट आ रही है, तो टोटल आपके कितने बन गए? आपके तकरीबन बन गए 1200 रुपए। अब 1200 रुपए ये है, और उसके बाद आपको 800 रुपए का इसमें से प्रॉफिट हो रहा है। फिर तो आपके लिए बहुत ज्यादा ग्रीन पॉइंट है कि आप भी उसकी एड रन करें और आपको सेल्स आ सकती हैं। बट अगर आप अपनी प्रोडक्ट को देखते हैं कि भाई वो मुझे मिल रही है 1600 रुपए के अंदर, 200 रुपए डिलीवरी चार्जेस, 200 रुपए उसके ऊपर एड कॉस्ट, वो कितने हो गए? 2000 रुपए हो गए। अब उसमें से प्रॉफिट कहां पे रहा? प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, तो हम उसको कैसे सेल कर सकते हैं? हम उसको सेल नहीं कर सकते। अब फिर एक क्वेश्चन और अराइज होगा कि सर अगर हम उसको सेल नहीं कर सकते तो ये बंदा 1999 में कैसे सेल कर रहा है? तो भाई यहां पर ये क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये बंदा या तो इसने बल्क के अंदर इतने पीसेस उठाए हैं कि इसको प्रॉफिट हो रहा है, प्राइस इसको और भी कम मिली, हमें 1600 मिली है, शायद इसको 1400 मिली हो, या इसमें यह प्रॉब्लम हो सकती है, या ये इसकी रीजन हो सकती है कि इसने ऑलरेडी इतने पीस सेल कर लिए हैं कि अब इसके पास जितने रिमेनिंग पीसेस है अब सिर्फ उनका स्टॉक निकाल रहा है, प्रॉफिट यहां से नहीं ले रहा। तो ये चीजें काफी ज्यादा मैटर करती हैं जो कि हमें समझ ही नहीं होती, ना कोई बताता है ना कोई गाइड करता है। तो ये चीज मैंने आपको गाइड की है कि ये चीजें देखने वाली होती हैं और उसके बाद आपने प्रोडक्ट्स को फाइनल करना होता है। अब यहां पर आकर एक और स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं कि ऐड लाइब्रेरी के अंदर आते हैं, जैसे कि हमने पहले प्रोडक्ट देखी थी एयरपोर्ट प्रो, मैं उसको सर्च करता हूं, उसके अंदर आकर जैसे कि 160 रिजल्ट्स आ रहे थे आई थिंक। अब 160 रिजल्ट्स में से आके वो करेंगे क्या? फिल्टर पे चले जाएंगे, फिल्टर पे जाएंगे, ऑल प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम को सर्च कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? ऑल मीडिया टाइप्स के अंदर आके वीडियोस में आ जाएंगे, और उसके बाद यहां पर आकर डेट को कर लेंगे कोई यकम से, मतलब कि पिछले महीने की सॉरी हम यकम सितंबर तो कल परसों था, चले हम यहां से आ जाते हैं तकरीबन 25 की कर लेते हैं, कोई आज से 8-10 दिन पहले की। तो सिंपल अप्लाई फॉर फिल्टर के ऊपर क्लिक करते हैं और उनके पास देखिएगा कि यहां पर जो रिजल्ट्स होंगे वो 160 से कम होके 46 रह गए। तो वो कहेंगे सर हमने ये फिल्टर लगाए हैं और वो 46 रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे सामने, अब तो रिजल्ट्स कम आ गए, अब तो हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और भाई ये तो देखो फिल्टर लगाए किस चीज के हैं, आपने सिर्फ अपने समझने के लिए फिल्टर लगाए हैं कि मुझे ऐसी ऐड दिखाओ फेसबुक जो कि वीडियोस की फॉर्म के अंदर हो, उसके बाद ऐसी ऐड दिखाओ जो कि आज से 8 दिन पहले की चल रही हो, ऐसी ऐड दिखाओ जो कि एक्टिव हो, ऐसी ऐड दिखाओ जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर चल रही हो।
तो ये तो सिर्फ हम इसलिए फिल्टर लगाते हैं ताकि हमें कुछ बेहतर रिजल्ट्स मिल सकें कि आखिर लोग किस लेवल का काम कर रहे हैं। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि हम कंपटीशन कम में आ गए। ये कंपटीशन कम नहीं है। कंपटीशन कम तब होता है जब आप इन फिल्टर्स को लगाए बगैर, ये देखो ये फिल्टर खत्म किए बगैर, जब आपके सामने, जैसे कि मैंने यहाँ पर एयरपोर्ट प्रो 2nd Gen लिखा था, तो तब आपके सामने 7 रिजल्ट बगैर फिल्टर लगाए आए थे और एक्टिव एड्स आ रही थी। तो ये होते हैं आपके लिए प्लस पॉइंट, ग्रीन पॉइंट, लो कंपटीशन। तो ये आपके पास प्रोडक्ट की लो कंपटीशन आ जाती है। अभी भी हमारी प्रोडक्ट फाइनल नहीं हुई। फाइनल कैसे करते हैं, विनिंग प्रोडक्ट क्या है वो अब आपको बताता हूं। अब विनिंग प्रोडक्ट वो होती है, आपने ये प्रोडक्ट फाइनल कर ली, आपको पता चल गया कि ठीक है लाइब्रेरी के अंदर कम रिजल्ट्स आ गए, अब आप इसके ऊपर स्टोर रेडी करोगे। स्टोर डिजाइन किया, एक अच्छा लैंडिंग पेज रेडी किया, उसके बाद आपने उसके क्रिएटिव्स रेडी करने हैं, जो वीडियो एड्स लगानी है वो आपके पास 3 वीडियो एड्स होनी चाहिए। अब आपने 3 वीडियो एड्स भी रेडी कर ली। अब उसके बाद उसके बाद आप उसकी टेस्टिंग एड रन करोगे, जिसके अंदर आप ओपन ऑडियंस रखोगे, टारगेटेड ऑडियंस रखोगे और टारगेटेड ऑडियंस के अंदर ही एक और ऑडियंस बना लोगे। अब 3 आपने एड सेट लेवल बना लिए। अब उसके अंदर 3 एड्स लगा दी। अब अक्सर एक स्टूडेंट और मिस्टेक करते हैं कि 3 जो वीडियो एड्स हैं, अब उनका प्राइमरी टेक्स्ट होता है वो भी सेम रख देते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, ये देखो स्क्रीन के ऊपर आए, ये जो ऊपर वाला टेक्स्ट हो रहा है, ये वाला जो टेक्स्ट है इसको प्राइमरी टेक्स्ट बोलते हैं। ये हर एड का सेम रखते हैं। नहीं, और भाई आप 2025 के अंदर हो, 2020, 21, 22, 23, 24 वाले जो जुगाड़ थे ना वो खत्म हो चुके हैं। अब एडवांस चीजें काम करती हैं, अब नए नए मेथड्स काम करते हैं जो कि आपको पता नहीं है। देखो, अब जब आप अपने प्राइमरी टेक्स्ट मुख्तलिफ रखोगे तो आप ये चीजें भी लोग आके रीड आउट करते हैं, ये चीजें रीड आउट करते हैं। एड्स चेंज करोगे, उसके बाद टेस्टिंग जो आपने एड सेट बनाए होंगे उनको चेंज करोगे। फिर उसके बाद जब आप अपनी एड रन करोगे, आप देखोगे कि भाई मुझे किस एड सेट ने कितने ऑर्डर लाके दिए हैं, उस एड सेट में से किस क्रिएटिव ने आपके ऑर्डर लाके दिए हैं, उस क्रिएटिव में से किस प्राइमरी टेक्स्ट ने आपका अच्छा काम किया है। ये चीज जब आपको मिलेगी तो ये आपको मिल जाएगी टारगेटेड ऑडियंस। फिर आप इसके ऊपर सीबीओ एड रन करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये कंप्लीट मेथड है जिसको फॉलो करने के बाद हम कहते हैं कि ये विनिंग प्रोडक्ट है। ये नहीं कहते कि सिर्फ फिल्टर लगाए, जाके सर्च किया और हमने कह दिया कि ये विनिंग प्रोडक्ट है। तो होप्स हो कि आपको आइडिया हो चुका होगा कि विनिंग प्रोडक्ट हम किस तरह से रिसर्च करते हैं, कि कौन सी विनिंग प्रोडक्ट होती है। कंप्लीट A to Z आपके साथ तमाम चीजें शेयर कर दी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई प्लीज को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ आपने पॉजिटिव कमेंट लाजमी से कर देना और इस वीडियो को लाजमी से आपने शेयर कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज।